हाँ, वो उन्हीं से बचाने के लिए वो एक चेतावनी देते हैं हमें कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि हम ही है, हमारे ही सांसद है जो आपका बलात्कार करेंगे, तो आप भाग जाइए, तो आपकी बेटी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। ऐसा पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलवानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रजभूषण को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, ब्रजभूषण को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ब्रजभूषण शरण मुर्दाबाद, 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 ब्रजभूषण शरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारी ब्रजभूषण लाटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, बलात्कारी ब्रजभूषण लाटक झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। ब्रजभूषण शरणची गुंडागर्दी नाही चालणार, नाही चालणार, नाही चालणार, ब्रजभूषण शरणची गुंडागर्दी नाही चालणार, नाही चालणार, नाही चालणार। कुस्ती पहलवानचा संघर्ष जिंदाबाद, 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 कुस्ती पहलवान संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुस्ती पहलवान संघर्ष में शामिल व्हा, शामिल व्हा, शामिल व्हा। महिला पहलवानांना मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, महिला पहलवानांना मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए। सर कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि सरकार इस पे कुछ रेंग उनके कानों में जूर तक नहीं रेंग रहे सर। ये पहला मुद्दा भी नहीं है, इसके पहले भी 2014 से जब भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो उनके कई सारे मंत्री, सांसद, विधायक, कई सारे उनके नेता जो है उनके खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनके मंत्रियों ने बलात्कारी होने के बाद उनको रिहा करने के लिए उन्होंने समर्थन में भाजपा सरकार ने रैलियां निकाली है। उन्नाव हो, कठुआ हो, से कई सारे मुद्दे हो चुके हैं। आज भाजपा सरकार इस स्तर पे आ गई है कि हमारे देश को ओलंपिक में स्वर्ण मेडल वगैरह जीत कर लाने वाले जो कुश्ती पहलवान हैं उनके खिलाफ जब यौन उत्पीड़न उनका खुद का एक सांसद कर रहा है, उसके खिलाफ यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को उन्होंने संज्ञान दे चुके हैं। उसके बाद एक महीने से हमारे पहलवान जो है यहाँ पर सड़कों पे सोने के लिए उन्होंने उनको मजबूर रखा है। आरोप लगाया कि उसे चुनाव प्रचार कराया जाता था जब उनके बेटे विधायक पद का चुनाव लड़ते थे। तो क्या लगता है आपको कि एक देश की बेटी जो पदक जीती उससे चुनाव प्रचार कराया, और आपने देखा होगा कि यही तो दिखता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये सब बातें ऐसी हैं जो सबको दिखती थी। ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों का, हमारे देश के जो भी लोग जो जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे एक्टर हो या फिर कोई खिलाड़ी हो या कोई बिजनेस में भी किसी ने कुछ किया हो या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में किसी ने कुछ किया हो, उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है, चुनाव प्रचार में उनको सामने लाती है, उनके नाम पर वोट बटोरने का काम करती है। इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनके मुद्दे क्या है, उनके खिलाफ कोई अन्याय होता है तो उनको मिलने तक नहीं आती है। क्या लगता है सर, यहाँ संविधान कमजोर दिख रहा है या मजबूत दिख रहा है आपको? संविधान की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार तो बिल्कुल और बिल्कुल बेशर्म दिख रही है। और सर कैसे देख पा रहे हैं आप लोग, समर्थन में आए हैं और तमाम देशों में समर्थन हो रहा है पहलवानों का। यहाँ पे देश का गौरव ये कहनूर है, कहा जाए तो कहनूर है ये। उनको यहाँ फुटपाथ पे सोने के लिए बेबस कर दिया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं उसकी तो मजबूती दिख रही है। उनकी मजबूती नहीं, उनकी बेशर्मी दिखती है इसमें। और बेशरम और मजबूत में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेशरम जो है उसका जो घर होता है वो पत्तों का होता है, पत्तों के ताश जैसा होता है, उसके ऊपर तुम एक फूंक मार दो वो मूर्ख जैसे वो गिर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने तो कह के आया था कि हम भाई तो वो है, मतलब 56 इंच का सीना। नहीं, हम फकीर हैं, आएंगे फूस के रहते हैं, फूस के पत्तों के घर में रहते हैं, आएंगे और झोला उठाएंगे, चल देंगे, चले जाए। तो उन्होंने पहले ही ये बोल दिया था, आप तो कह रहे हैं कि तो चले जाए। किसने रोका है उन्हें? किसी ने रोका है उन्हें? अगर वो हमारे देश के पहलवानों को इतनी मूलभूत मुद्दों के ऊपर भी उन्हें मिलने के लिए उनका न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या फ़ायदा है उनका सरकार में रहने का? हम उनसे इतनी भी अपेक्षा ना करें कि हमारे पहलवानों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करता है कोई तो उसको उसके पद से इस्तीफा तक नहीं दिलवा सकते। खुद के पक्ष के सांसद को क्यों नहीं दिलवा रहे? सब जानते हैं। बहुत अच्छा प्रतिसाद आया है, लोग पूरे तरीके से पहलवानों के साथ में। महाराष्ट्र की सरकार कुछ बोल नहीं रही है, क्या बीजेपी समर्थित सरकार है इसलिए? हाँ, इसीलिए है क्योंकि उनके चट्टे बट्टे हैं, यहाँ पे भी उनके ही है, सब जगह पे उनके ही है। तो सारी सरकारें जो भाजपा के से मिली हुई है वो इसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। देखा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटियों में या कहीं पे भी आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है।
हाँ, तो ये भी 2014 से ही चलता हुआ आ रहा है। जब भी इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ किसी ने भी उठाई है तो उस सरकार ने या तो उनकी आवाज़ सुनी नहीं है या फिर उसे जोर ज़बरदस्ती से दबाई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप लोग युवा हैं, छात्र भी हैं, क्या सोचते हैं 24 के चुनाव भी आने वाले हैं, छात्र इसे कैसे देखते हैं? हम इसे ऐसे ही देखते हैं कि लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करना, यही आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि देश में इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना बुरा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और लोगों पे अन्याय इतने बढ़ रहे हैं। तो इसके बजाय सरकार जो है लोगों में जाति धर्म के झगड़े लगाने के लिए काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। तो लोगों को अपने असली मुद्दों पे संगठित करके इस सरकार को सवाल पूछने के लिए यही जिम्मेदारी आज की युवाओं की। जो आप बातें कह रहे हैं सरकार से दरकिनार करती है, फिर आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता है, विपक्षी पार्टी का बोला जाता है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को जो चाहे वो कहे, हम हर चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि वो कुछ भी कचरा फेंके हम उसको। झालंच पाहिजे ब्रिटिशरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिशरण मुर्दाबाद मुर्दाबाद ब्रिटिशरण नाही चालणार. नाही चालणार.